कुंडरी के थाना में हैरान कर देने वाला रेप का मामला दर्ज हुआ है। युवती के नाम से थाने में एक डाक माध्यम से रेप की शिकायत पहुंची थी, पर जब युवती को मेडिकल व 164 के लिए फ़ोन करके बुलाया गया तो युवती ने कहा उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है, ना ही उसने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दी है। कोई उसके नाम से थाने में फर्जी शिकायत भेज रहा है। पहले महिला थाने में भी ऐसी ही शिकायत भेजी थी। उधर 46 वर्षीय गुरुदेव का कहना है कि गलत लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, जिसकी रंजिश में उसके खिलाफ दर्ज केस करवाया गया। 2017 में भी एक युवती ने उसके खिलाफ रेप के आरोप लगाए थे। सर, एक कुंडरी में पर्चा दर्ज हुआ है, एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर एक पर्चा दर्ज हो गया जिसमें महिला मुकर गई है कि कोई रेप नहीं हुआ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ पर्चा दर्ज, क्या मामला है? इसमें 25 तारीख को एसपी साहब के पास से कंप्लेंट थाने कुंडरी में पहुंची थी। उससे तो महिला से संबंधित है, उस पर हमने पर्चा 218 नंबर FIR कर दी, 376 506 का पर्चा दर्ज कर लिया। अभी SHO से पता कराया, उस महिला को बुलाया है तो उसने कहा है कि भाई मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दी। और तो हमारे जांच में ये चल रहा है कि कौन इस कंप्लेंट को एसपी साहब की मत यहाँ पे देके गया ऑफिस में, उस पर हम 182 की कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें वो दोषी होगा। सर, वो एप्लीकेशन 2 जगह गई थी, एक महिला थाने में और एक एसपी साहब के पास। एसपी साहब वाली जो एप्लीकेशन थी उस पर कार्रवाई है, किस तरह से वो प्राप्त हुई थी? अभी वो आपको बता रहा हूँ, जांच में यही पता लगाएंगे। सबसे पहले एसपी साहब को ये कंप्लेंट कौन देके गया, तो कई बार महिला से संबंधित है, इसलिए SHO ने पर्चा दर्ज कर दिया। उस लेडीज को भी बुलाया तो उसने कहा मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दी, नाम इसलिए हम उसका बता नहीं रहे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, शिकायत जो एसपी ऑफिस से गई थी, SHO ने उस महिला को बुलाया था थाने में बयान दर्ज करने के लिए, पहले FIR दर्ज की? आप ही जांच का विषय है ये। आज मेरे पास ये फाइल मैंने मंगवाई, इसमें मैं जांच करूंगा। बुलाया था नहीं अभी तक, जो आज मैंने भी बुलाया उस महिला को बुलाऊंगा और आज आए या कल आए उसको मैं उसके भी बयान दर्ज करूंगा। और पर्चा उसकी अगर उसने ये कहा मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, तो पर्चे को हम कैंसिल कर देंगे। सबसे हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको कंप्लेंट को कौन झूठी देके गया। एसपी ऑफिस में जो शिकायत आई है बाई डाक आई है या बाई हैंड देके गए? ये एसपी साहब के पास आती है तो फिर वो नायब कोर्ट जो भी वो लेके जाते हैं ना, डाक के द्वारा जाती है ना थानों में। हर एक जगह नहीं, एसपी साहब के पास सर जो प्राप्त हुई है वो डाक से हुई है या फिर रिटर्न देके गए? ये अभी जांच का विषय है। सर, एक सवाल या निशान खड़ा हो जाता है कि जब पब्लिक FIR करवाने के लिए चक्कर काटती है यहाँ, लेकिन एक सिंपल एक एप्लीकेशन से FIR दर्ज होती, ना ही कोई गवाह होता, ना ही कोई एक्यूज होता, लेकिन FIR जरूर दर्ज होता कई। हाँ, ये FIR अभी क्योंकि एसपी साहब की तरफ से भी गई और क्या नाम है शिकायत करता, कई बार उसकी FIR नहीं होती तो अब पुलिस पे ही ब्लेम लगाने शुरू कर देता है। अब भाई हमारी आप FIR नहीं कर रहे, तो मैं ये जांच का विषय है। और किसी ने कंप्लेंट दी, मैंने महिला SHO से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है और उसकी मैं एसपी साहब को 3 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सोचूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक कुंडरी की दरखास्त बाई पोस्ट आई थी हमारे पास, उसमें देखा था हमने कि बाड़ू वाले के खिलाफ किसी के एलिगेशंस लगाए हुए थे। उसमें हमारी ASI ने उसी समय बुला लिया था 22 तारीख को, जैसे दरखास्त आई और उस गुड़िया को बुलाया गया था, मुदैया को। उसे पूछताछ की कि उसने बताया कि भाई मैंने ये दरखास्त नहीं दी थी और ना ही मैं इस पर्सन को जानती और मैं इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। तो मैम उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, उसको बुलाया गया आरोपी को, या क्या कुछ सामने आया? फिर उस गुड़िया ने इस संबंध में एक दरखास्त एसपी साहब को भी दी है, वो हमारे पास आई हुई है। इस संबंध में जाँच चल रही है। भाई वो जिसने उसके पास शक दर्शाया है वह उस पर हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैम इस संदर्भ में कोई जांच चल रही है, किसने चिट्ठी लिखी है, किस थ्रू आई है, कोई ट्रेसिंग करने का ऐसा मामला चल रहा है? हाँ, कोशिश है इसमें। जैसे उसने जिस पे शक जाहिर किया है उसको हम बुला रहे हैं। क्या नाम है जी? गुरुदेव जी, एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आपको आरोपी बताया गया था, लेकिन वो तो कोई फर्जी निकली। सर, लगभग 20-22 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आया महिला थाना कैथल से कि आपके खिलाफ एक बलात्कार के केस के हमारे पास शिकायत आई है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बुजुर्ग आदमियों को लेकर थाने में पहुँचिए। जब मैं वहाँ बुजुर्गों को लेकर आने के लिए तैयार था, तभी वहाँ से यहीं से फ़ोन आता है मैडम का कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जिस महिला के नाम से हमें यहाँ पर शिकायत मिली थी वो खुद यहाँ आके ये मना कर दी कि मैंने ना तो कोई शिकायत भी दी है ना मेरे साथ बलात्कार हुआ है। तो उस चीज़ को उन्होंने रफा दफा कर दिया। उसके एक अगले ही दिन में फिर बुजुर्गों को लेकर महिला थाने आया इसकी शनाख्त के लिए कि हमें ये पता लगे कि कौन लेडीज़ थी किन्होंने मेरे पर शिकायत डाली थी। लेकिन उन्होंने कहा दिया हमने इसको रफा दफा कर दिया, वो उन्होंने खुद इस केस को वापस ले लिया। उसके 3 दिन बाद फिर कुंडरी थाने से फ़ोन आता है मेरे पास पुलिस का कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, आपने बलात्कार किया किसी के साथ। तो मैंने कहा मैं वही केस, बिल्कुल सेम वही केस। तो मैंने कहा मैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं आया, 2-3 दिन पहले यहाँ महिला थाना में भी हुआ था, वो रफा दफा कर, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बिना मेरी इजाज़त के बिना मेरी किसी प्रकार की सुनवाई करे मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो उसमें कुंडरी पुलिस ने कोई जांच नहीं की? नहीं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की जांच नहीं। मेरे को सिर्फ जब ये फ़ोन किया कि आपकी FIR हो चुकी है, आप कुंडरी थाना में आइए। तो मैंने कहा कि मैं जब मेरे पास FIR हो चुकी है मेरे आने की क्या जरूरत। और उसी जिस दिन की वो शिकायत है 20 तारीख को मेरी कोर्ट में पेशी थी। तो क्या आला अधिकारियों से आपने इस चीज़ की गुहार लगाई? मैंने SP साहब को लेटर लिखा है कि मेरी उस दिन पेशी थी, मैंने किसी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया, ना मैंने किसी के साथ, मैं किसी को जानता हूँ और उसने मेरी कोर्ट में पेशी थी। मेरे सभी फुटेज निकलवाए जाएँ, मेरी जाँच करवाई जाए, मेरी फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाए। मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्यों दी गई शिकायत? ये पता आइडिया है सर, इसका आइडिया ये है कि मैं एक RTI सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पिछले 10-15 सालों से ऐसे काम करता हूँ, शोषित लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। पहले भी मेरे ऊपर ऐसे बलात्कार के 325 के 23 के सरकारी काम में बाधा डालने के, चोरी के, डकैती के काफ़ी केस डले हैं जिसमें मैं बरी हो चुका हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मेरे गांव के अंदर, मैं उन तक जाहिर करता हूँ कि वही ऐसा काम कर सकते, पहले भी उन्होंने करवा दिया था। PTN न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।